दो फंक्शन का कंपैरिजन भी आता है मोनोटोनिसिटी में। क्या आप लोग को पता है कि कैसे पता किया जाता है कि कौन ज्यादा है कौन कम है? नो सर। जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन है which is more, e का पावर पाई और पाई का पावर e। तो क्या आपको लगता है वैल्यू निकाल के कंपेयर कर सकते हैं? वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते आप, क्या वैल्यू निकाल सकते हैं आप? वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ? नो सर। नहीं निकाल सकते वैल्यू ना, यही तो हम कह रहे हैं कि वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जब वैल्यू नहीं निकाल सकते तो इनका कंपैरिजन कैसे कीजिएगा कि कौन ज्यादा है कौन कम? इस टाइप के प्रश्न आपसे बनते हैं या नहीं बनते? ये हमारा सवाल है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं? नो सर। नहीं बनते? आप दोनों में से किसी को नहीं बनते? देखिए इसको बनाने का तरीका है, फंक्शन मानना होगा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स या पाई का पावर एक्स। क्योंकि दोनों डिफरेंट है इसलिए दोनों को हम वेरिएबल नहीं ले सकते, किसी एक को वेरिएबल लेंगे। हम पाई को वेरिएबल एक्स ले रहे हैं, तो ये यहां पर एक्स का पावर ई लिखना होगा, एक्स का पावर ई लिखना होगा। अब ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा है। ठीक है, तो x का पाई के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस करना होगा। सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन, e का पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, इसका डिफरेंशिएशन e इंटू x का पावर e माइनस 1। अब ये कहां पर जीरो हो सकता है क्या? क्या ये कहीं पे जीरो होगा? क्या ये कहीं पे जीरो होगा? नो सर। जीरो कहीं नहीं होगा तो कंक्लूजन कैसे करेंगी?
ई कॉमन ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ई का पावर x माइनस वन माइनस x का पावर p माइनस वन। अब पाई पे ये जीरो कहां पर होगा ये देखते हैं। एफ डैश एक्स बराबर जीरो होने पे e का पावर x माइनस वन x का पावर p माइनस वन के बराबर होगा। दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग x माइनस वन इज इक्वल टू e माइनस वन ln x। x की जगह वन रखने से, देखिए यहाँ पर x की जगह वन रखने से ये भी जीरो ये भी जीरो, तो यहां से क्लियर हो गया कि x बराबर वन इसका सॉल्यूशन है। f डैश वन जीरो होगा, वन पे जीरो होगा, और ये पाई वन के रिस्पेक्ट में क्या है, वन के आगे क्या होगा ये देखना है। वन पे साइन स्कीम चलाएंगे तो वन के जस्ट आगे क्या होना है ये बताना होगा आपको। वन के जस्ट आगे लेंगे तो e का पावर और ये वन का पावर, तो वन का पावर एनीथिंग क्या होगा, वन का पावर एनीथिंग लगभग वन ही रहेगा, ये लगभग वन रहेगा, लेकिन ये कितना होगा, टू लेते हैं ना, टू लेते हैं, x की जगह अगर टू लेते हैं तो ये होगा e 2.71, और ये 2 का पावर e माइनस वन 1.71, ये कितना होगा, क्या ये 3 से ज्यादा हो जाएगा, क्या ये 3 से ज्यादा होगा, 2 का पावर 1.7, क्या ये 3 से ज्यादा होगा, नो सर। नहीं होगा ज्यादा, पावर 1.5 से आगे है, पावर 1.5 से आगे है, तो ये 3 से लार्जर होना चाहिए। इसका मतलब 2 पे ये क्लियर कट निगेटिव है, यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, तो 1 के आगे, 1 के आगे ये डिक्रीजिंग होगा। अब x और पाई लेते हैं, पाई मोर देन वन एंड एफ डैश एक्स वन के आगे डिक्रीजिंग है, एफ पाई लेस देन एफ वन होगा, तो यहां पर एफ पाई क्या होगा, e का पावर पाई माइनस पाई का पावर e लेस देन वन जब देंगे तो e माइनस f1 e से करना होगा कंपेयर, e का पावर e का पावर e ये जीरो है, इसका मतलब e का पावर पाई लेस देन पाई का पावर e, तो ज्यादा कौन हुआ, पाई टू द पावर ई, पाई टू दी पावर ई ज्यादा हुआ। अब बस इतना ही था कि ये हम लोग सही किए हैं या नहीं, 1 के आगे सही है या नहीं। अगर कंफ्यूजेंस लग रहा है तो आप ऐसा कीजिए, 1 पे कंफ्यूजेंस लग रहा है
आप x को 0 ले लीजिए, ये कंफर्म 0 हो जाएगा, राइट, 0 ही ले लीजिए, ये कंफर्म 0 हो जाएगा। और ये e का पावर -1, e का पावर -1, e का पावर -1 कंफर्म पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा और ये आपका 0 हो गया, इसलिए ये ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर ठीक है, ये पॉजिटिव ही है। और आपका ये दोनों नंबर्स आपके 1 से लार्जर चल रहे हैं, ये दोनों नंबर 1 से लार्जर चल रहे हैं, इसलिए आपका फंक्शनैलिटी जो करेगा, f(x) आपका लेस देन 0 है तो f(x) आपका डिक्रीज करेगा, f(x) आपका डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने में ऑपरेटर चेंज हो जाती है। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलिए इसको नोट कीजिए, ऐसे ही और क्वेश्चंस देते हैं। हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया सर। हुआ? यस सर। Yes, sir. चलिए इस बार आप लोग कोशिश कीजिएगा। x बिलोंग्स टू 0 से 1 है, e के पावर x और 1 प्लस x में कौन ज्यादा है ये बताइए। x बिलोंग्स टू 0 से 1, 0,1 कौन ज्यादा है ये बताइए।
सर बता दीजिए। नहीं हुआ। सर 1 + देखिए, x ज्यादा होगा। हाँ बोलिए। 1 + x ज्यादा होगा। 1 + x ज्यादा होगा। यस सर। देखते हैं, फंक्शन मानेंगे e का पावर x माइनस 1 + x। अब ये 0 कहां पर होगा वो तो नहीं पता। f(x) क्या होगा, ex का ex और इसका डिफरेंशिएशन 1। ये 0 कहां पर होगा, ex बराबर 1 पे, x बराबर 0 पे। x बराबर 0 पे f(x) आपका 0 है। इसका साइन स्कीम निकालिए। 0 के आगे एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, मतलब 0 पे आगे ये पॉजिटिव है, पहले नेगेटिव। 0 पे ये क्या है, 0 पे आपका ये 0 है, e का पावर 0 1 होता है, ये भी 1। ये आपका 0 पे 0 आया है, इसलिए कंपेरिजन आपको x का 0 से करना होगा। यहां देखिए, x और 0 में क्या रिलेशन है, x मोर देन 0। x बिलोंग्स टू 0 से 1, जिसमें हम कह सकते हैं x इज मोर देन 0। तो x मोर देन 0 में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन चलाएंगे तो ऑपरेटर एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। अब f(x) लिखिए, ex माइनस 1 + x मोर देन 1 - 1 0। So ex more than 1 + x। ex हमारा ज्यादा होगा, ex ज्यादा होगा। समझे बाबू? यस सर। क्या आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई खास दिक्कत? एक और देंगे कंपैरिजंस के लिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गए सर। हो गया? हो गया सर। चलिए बढ़िया बात है। इस बार हम आपको ln x और x के बीच में कंपैरिजन करने को कह रहे हैं, और इंटरवल यही है, इंटरवल यही लेते हैं, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके बताइए कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है। मैथ है। लेकर फसल
सर ln x हाँ कौन है ज्यादा? ln x ln x बना लिए बढ़िया से। यस सर। देखिए f(x) इज इक्वल टू ln x माइनस x है, ये 1 पे 0 है, ठीक है, देख सकते हैं आप 1 पे ln 1 नहीं, 1 पे 0 नहीं है, कहाँ पे 0 होगा ये फिर? 1 पे तो निगेटिव हो जाएगा ना, 1 पर अनडिफाइंड होगा। 1 पे अनडिफाइंड कैसे है? 1 पे और ये 1/x माइनस 1, ये आपको f(x) 0 देगा x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे ही f(x) आपका 0, तो 1 पे 0 है, 1 के आगे अगर जाएंगे तो ये 1 से लेसेस होगा, तो आगे निगेटिव है, पीछे पॉजिटिव है, और हमें 0 से 1 के बीच में हिसाब किताब लगाना है, तो x का देखिए f' आपका 1 पे 0 है, एग्जैक्ट 0 पे ही इसके बाद हमें पता है नहीं, और 1 पे ये जस्ट निगेटिव आया है, 1 पे जस्ट निगेटिव आया है, तो x 1 से यहां लेसर ही है, तो 1 से लेसस में इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 से लेसस में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शंस लगाएंगे तो ऑपरेटर एज इट इज रहेगा f(x) ln x माइनस x f(1) माइनस 1 और माइनस 1 0 से छोटा होगा, माइनस 1 0 से छोटा होगा,
सो ln x लेस देन x, तो आप गलत जज किए, ln x ज्यादा नहीं है, x ज्यादा है। यस सर। समझे मनीष? यस सर। कोई खास दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक, चलिए कुछ तो आइडिया लगा आप लोग को कंपैरिजन कैसे करते हैं। यस सर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि कंपैरिजन वाला क्वेश्चंस बनने लगे आपसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए स्टेशनरी पॉइंट किसको कहते हैं? क्या आपको मालूम है? व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट? सर जिसका डोमेन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। डोमेन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो, ये क्या बोल रहे हैं? आप बताइए रुपेश। तो जिसका डेरिवेटिव 0 हो। जिसका डिराइवेटिव 0 हो, जिस पॉइंट पे डिराइवेटिव 0 हो उस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है? यस यस सर। सर। हाँ, चलिए बढ़िया बात है। क्रिटिकल पॉइंट्स किसको कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स किसको कहते हैं? सर जिसका सेम डेंसिटी होता है। जिसका सेम डेंसिटी होता है। डेंसिटी। सर इंटरवल में उसका पॉइंट हो, इंटीरियर में, मतलब इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट में। इंटरवल के इंटीरियर रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो सारे पॉइंट क्रिटिकल है। एफ डेरिवेटिव बराबर 0 भी होगा सर। एफ डिराइवेटिव 0 के बराबर होगा। हाँ। अच्छा, और वही इंटीरियर में रहेगा। अच्छा, इंटरवल में। मतलब सारे स्टेशनरी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, राइट? अगर वो इंटीरियर में रहा तो, है ना? यस सर। और कुछ? सर जिस फंक्शन का डिफरेंशियल और डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो। देखिए, जिस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट वेयर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, इसका डिराइवेटिव नॉट डिफाइंड हो, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, डिराइवेटिव नॉट डिफाइंड हो, एफ डैश एक्स बराबर 0 हो, सारे और में चल रहे हैं, एंड दे आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ इंटरवल और डोमेन के इनसाइड का पॉइंट होना चाहिए, बाउंड्री का पॉइंट नहीं होना चाहिए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कुछ निकाल के आप लोग हमें बताइए। अगर मेरा एफ एक्स माइनस 2 का पावर 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 है, इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स
बताइए, चलिए यहाँ पर और चेंज कर देते हैं 2x। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल के बताइए हमें। सर क्रिटिकल पॉइंट होगा 1,2। कितना? 1,2। 1,2 आपको दूं बेस? तो मेरा नहीं आ रहा। तुम्हारा नहीं आया है? ठीक, देखिए ये हमेशा डिफाइंड है। अब f'(x) करें इसको, डिफरेंशिएशन 2/3 into x minus 2 का पावर minus 1/3 into 2x plus 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2 ये डिनोमिनेटर्स में है तो हम लोग 2/3 x minus 2 का पावर 1/3 ये कॉमन लेते हैं। ये है 2x plus 1 और ये यहां जाएगा तो सिंपल पावर 1 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब ये कितना है वो देखना है। ये 3 भी तो यहाँ जाएगा तो 2 into 2x plus 1 plus 3x minus 6 divided by 3 into x minus 2 का पावर 1/3 ये है 5x minus 5/3 into x minus 2 का पावर 1/3। तो आप देखिए यहां पर दो चीजें हैं, f'(x) 0 हुआ है x बराबर 1 पे एंड f'(x) d हुआ है x बराबर 2 पे।
x बराबर 1 पे f डैश x 0 है, देखिए वो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और नॉट डिफाइंड हुआ है, डिनोमिनेटर नेवर जीरोस, x बराबर 2 हमारा इसके कारण। क्या समझ में आया रुपेश? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत अब? नो सर। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। हमारे पास फंक्शन है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू कॉस x बाई 2 प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स। इसके पास क्रिटिकल पॉइंट्स है, ऐसे होने के लिए इसके पास क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए a क्या होना चाहिए, बता सकते हैं? ट्राई करते हैं सर। ट्राई करते ट्राई हैं। कीजिए।
सर हाँ बोलिए। 4 से इंफिनिटी तक, क्या? 4 से इंफिनिटी तक, 4 से इंफिनिटी तक, और इतना ही आया सर। इतना ही आया आपको रुपेश? 1 से 4 तक। 1 से 4 तक। चलिए देखते हैं। f(x) पहले निकालेंगे। f(x) नॉट डिफाइंड, ऐसा तो कुछ है नहीं। cos डिफाइंड है, x डिफाइंड है, इसलिए f(x) t(a) का बात नहीं करेंगे। f(x) देखते हैं। f(x) a² माइनस 3a प्लस 2, इसका हाफ cos का माइनस साइन x/2 प्लस a माइनस 1, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। a माइनस 1, a माइनस 2, यहां भी ये नॉट डिफाइंड का बात नहीं आता, तो फिर बात क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 होना चाहिए। यहाँ a माइनस 1 हम कॉमन ले सकते हैं, a माइनस 1, एलसीएम में 2 भी नीचे कर देते हैं। तो अब अपने पास माइनस a माइनस 2 साइन x/2 प्लस 2, ऐसा कुछ है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f(x) बराबर 0, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f(x) बराबर 0। +2 कैसे आया? एलसीएम से ले, यहाँ 2 है वो इधर जाएगा। यस सर, यस सर। अब f(x) 0 देखिए, a बराबर 1 का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वहां x से कुछ लेना देना है नहीं, तो a बराबर 1 को अभी हम छोड़ रहे हैं, हम इसको पिकअप कर रहे हैं। माइनस a माइनस 2 साइन x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो a माइनस 2 साइन x/2 इज इक्वल टू 2। इसको राइट साइड में भेज दिए। अब साइन आपका क्या है? साइन का रेंज -1 से 1,
साइन का रेंज -1 से 1 है, तो a-2 भी a-2 टाइम्स साइन x/2 प्लस हो या माइनस हो रहेगा ऐसे ही -a-2 से a-2 तक, और इसका वैल्यू है 2। इतने पार्ट्स को करेंगे तो ये देगा -a < 0 a < 0। क्या कुछ गड़बड़ हो गया? और इस साइड को करेंगे तो a < 4 आएगा। और दोनों एंड में है, दोनों एंड में है, so a belongs to 4 से ∞। ठीक है? यस सर। यस समझ में आया पूरा? यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया बात है। चलिए मैक्सिमा मिनिमा आपको आता है? क्या आपको मैक्सिमा मिनिमा आता है? सर मैक्सिमम मिनिमम ग्राफ से भी देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं ग्राफ से? लेकिन अगर ग्राफ आपको बनता है तो, अगर आपको ग्राफ बनाने में ही अच्छा खासा समय लगता है तो फिर हम कहेंगे ग्राफ से मत बनाइए। जिस क्वेश्चन में ग्राफ आपको काफी आसानी से बन जाए उसमें आप ग्राफ से बना सकते हैं। ग्राफ में तुरंत ही दिखाई दे देगा, बगल वाले से ज्यादा हुआ मैक्सिमा, बगल वाले से कम हुआ, बगल वाले से कम हुआ मिनिमम। इतना ही छोटा सा कंसेप्ट है। मैक्सिमम मिनिमा का बहुत बड़ा कंसेप्ट ही नहीं है। बगल वाले से ज्यादा होते जा रहा है वहां पे मैक्सिमा हुआ, बगल वाले से कम होते जा रहा है वहां पर मिनिमा हुआ। यही छोटा सा कंसेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा का। इसके अलावा आदमी जो बता दे, जो बता दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बगल वाले के रिस्पेक्ट में जो काम करता है उसका नाम लोकल दिया गया है, रिलेटिव दिया गया है। और पूरे डोमेन में x बिलोंग्स टू जितना इंटरवल दिया रहे उस पूरे में पूरे पिक्चर को एक साथ देख रही है। और सबसे ज्यादा सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो होता है
उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं। और सबसे नीचे जो आपका चल रहा है पूरे इंटरवल में, सबसे नीचे जो चल रहा है उसे एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा कहते हैं। यही पूरे मैक्सिमा मिनिमा का सार है। ठीक है, ओके सर। कैलकुलेशन वाइज तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो सब तो आता होगा कैलकुलेशन वाइज, आपको सारा थ्योरी क्लियर होगा। सर क्लियर है, क्वेश्चन नहीं यस बन सर। हाँ, तो ठीक है, एक देखते हैं। फंक्शन है 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 6 और x बिलोंग्स टू है 0 से 2। तो बताइए मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा। सर एक बता दीजिए। हैं, एक बता दे। सर ठीक है, एफ डैश एक्स करेंगे 6x² माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन, x² माइनस 3x प्लस 2, फैक्टराइजेशन x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, साइन स्कीम चलाएंगे, इसके रूट 1 और 2 आए हैं, 1 और 2 पे ये 0 है। साइन स्कीम चलाएंगे, प्लस से माइनस जहां पे होता है वो आपका देख लीजिए, पहले प्लस बाद में माइनस, ये आपका मैक्स है। पहले निगेटिव स्लोप बाद में पॉजिटिव स्लोप, ये आपका माइनस से प्लस मिनिमा। ठीक है, ये आपका मिनिमा है। अब इस इंटरवल के लिहाज से एक 0 भी है, तो लोकल मैक्स ये 1 पे होगा। 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 6, 12 तो 14 6 20, 20 में से 9 गया 11। और लोकल मिनिमा जो है वो 2 पे होगा। 16 माइनस 36 प्लस 24 प्लस 6, 24 से 30, यहाँ 6 बचा 3, ये लोकल मिनिमा हो गया। अब पूरे इंटरवल का बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इन पॉइंट 0 है, F0 चेक करते हैं, सब 0 एक्सेप्ट 6, इसलिए 11 जो है यही आपका ग्लोबल मैक्स हो गया। जो लोकल मैक्स है वो ग्लोबल मैक्स हो गया, और इन दोनों में सबसे कम 6 है, 6 आपका ग्लोबल मीन हो गया। सबसे कम इन तीनों में सबसे कम 6 है तो ग्लोबल मीन, सबसे ज्यादा 11 है तो ग्लोबल मैक्स। क्या समझ में आया? यस सर। चलिए नोट कर लीजिए पहले।
हो गया सर। एफ एक्स है x-1 का पावर 4, ठीक है। इसका मीन या मैक्स कहां पर होगा ये बताना है। मीन या मैक्स कहां पे होगा ये आपको बताना है। ओके सर कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। इंक्रीजिंग बोल रहा है बस लग रहा है। देखिए
एफ डैश एक्स क्या होगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब, एफ डबल डैश एक्स 12 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश एक्स 24 इंटू एक्स माइनस 1, एफ फोर्थ पावर ऑफ एक्स 24। ठीक है, वैसे हम अगर यहीं पे करें कि ये एफ डैश एक्स जीरो कहां पर है तो 1 पे जीरो है, ये जीरो कहां पर है 1 पे जीरो है, 1 के आगे 1 के आगे जहां पॉजिटिव होगा सो प्लस और पीछे माइनस, तो माइनस प्लस अभी बताए थे कि मिनिमा होता है, तो 1 पे हमारा मिनिमा होगा। दिस इज योर आंसर। समझे, सिंगल डिफरेंशिएशन से ही काम चल रहा है अपना। सर इसमें मैक्स नहीं आएगा? नहीं है मैक्स, इसके पास नहीं है मैक्स बाबू। ओके सर। यस सर। इरेज करें? यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर रहने देंगे। लैंग्वेज वाला आप लोग से बनता हुआ ही क्वेश्चंस। आपके पास फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 9 एक्स लेस देन 2 2x माइनस 3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके पास लोकल मिनिमम एक्स बराबर 2 पे है, ए कितना? ए क्या होगा अगर एक्स बराबर 2 पे लोकल मिनिमा है?
सर हाँ क्या हुआ? माइनस इन्फिनिटी से -1 तक माइनस इन्फिनिटी से -1 तक और 10 से इन्फिनिटी तक। 10 से इन्फिनिटी तक। आपको रुपेश? तो 1 से -1 तक है। 1 से -1 तक। लोकल मिनिमा, मिनिमा का मतलब क्या होता है? मिनिमा का मतलब होता है बगल वाले से कम होना चाहिए, बगल वाले से कम होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, 2 पे डिफिनीशन है तो 2 जो है ये बगल वाले से कम है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 minus h and f2 more than limit h tends to 0 f2 plus h, बगल वाले से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए f2 आपका यहां से दे रहा है 2 2 4 -3, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 minus h, 2 से लेसन इसमें है, मॉड ऑफ 2 minus h minus 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 9, और यहां पर 2 2 4 माइनस 3, 2 प्लस h इसी से आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 goes away, 4 goes away, h greater than 0, ये करेक्ट है। यहां पर पॉजिटिव नंबर जब हटाएंगे तो इससे छोटा हो जाएगा, ये बराबर हो सकता है 4 - 3 पर बराबर हो सकता है a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 9। राइट साइड में a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन a स्क्वायर माइनस 10a प्लस a माइनस 10, a minus 10 into a plus 1 sin t minus 1 10 plus minus plus, ये पॉजिटिव को सिलेक्ट करेंगे, so a belongs to minus infinity से -1 यूनियन 10 से इंफिनिटी, यूनियन 10 से इंफिनिटी। ठीक है, यस सर। यस सर। क्या समझ में आया?
क्या समझ में आया? यस सर आ गया। यस सर चलिए आ गया। बढ़िया बात है। इसमें कुछ पूछना है तो बोलिए। नो सर। नहीं, तो आज यहीं तक करते हैं। थैंक Yes, यू। sir. Thank you, sir.